आपने कभी सोचा है कि जिस अर्थ के ऊपर हम रोज चलते हैं, खेलते हैं और रहते हैं, उस अर्थ के अंदर आखिर क्या क्या होता है? अर्थ हमें बाहर से तो बहुत ही शांत और सॉलिड दिखाई देती है, लेकिन अर्थ के अंदर इसकी अलग ही दुनिया होती है। कहीं पर रॉक्स बन रहे होते हैं, कहीं पर प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, तो कहीं पर वॉल्केनो फट रहे होते हैं, या फिर कहीं कहीं पर अर्थक्वेक जैसे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में इन्हीं सब मिस्ट्रीज को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो अंदर से कैसी होती है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसर एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 नो अवर अर्थ। नो अवर अर्थ, अर्थ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को या फिर इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट सेंटेंस है द अर्थ इज जस्ट लाइक एन ओनियन। जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? ओनियन की तरह है, प्याज की तरह है। क्यों? देखो, जो ओनियन होती है वो कैसी होती है? वो उसके अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर होती है ना। जब ओनियन को जब कट करते हैं तो उसके अंदर एक एक लेयर निकलती जाती है ना। ऐसे ही हमारी अर्थ है, अर्थ भी कैसी है? ओनियन की तरह है। अर्थ के अंदर भी लेयर के अंदर लेयर के अंदर लेयर होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? यहां पर देखो, हमारी अर्थ कैसी होती है? गोल होती है। तो उसको मैंने यहां पर डायग्राम की हेल्प से बताया है ना। और इतना पार्ट मैंने कट करके यहां पर इसको जूम करके बता दिया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो, ये अर्थ है, अर्थ का इतना पार्ट मैंने यहां पर शो कर दिया है। ठीक है, क्यों शो किया है? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। जैसे प्याज के अंदर लेयर्स होती हैं ना अंदर, वैसे ही अर्थ के अंदर भी क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। कितनी? 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर कौन सी है? द क्रस्ट। सेकंड कौन सी है? द मेंटल। और थर्ड कौन सी है? द कोर। जो क्रस्ट है वो कैसी लेयर है? आउटर लेयर। आउटर लेयर मतलब जो हमारी अर्थ है, अर्थ की सबसे ऊपर बाहर की जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर है? वो लेयर है क्रस्ट लेयर। ठीक है, आउटर लेयर बी लिव ऑन, जिस लेयर के ऊपर हम रह रहे होते हैं। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ना कि अर्थ के अंदर, है ना। अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी कहलाएगी? द क्रस्ट कहलाएगी। ठीक है, मेनली रॉक्स एंड मिनरल्स। और जो क्रस्ट होती है ना, जो क्रस्ट लेयर है उसके अंदर क्या होते हैं? रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। हम चैप्टर में आगे समझेंगे कि रॉक्स क्या हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। रॉक्स बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें होती हैं, और मिनरल्स, मिनरल्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली कुछ केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके वो कंपाउंड बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं ये हम चैप्टर में आगे समझेंगे। सेकंड, देखो, सबसे ऊपर की लेयर कौन सी? क्रस्ट। उसके नीचे की लेयर, जो क्रस्ट है ये, इसके जस्ट नीचे वाली लेयर कौन सी कहलाएगी? द मेंटल, है ना। कौन सी लेयर कहलाएगी? द मेंटल। जो कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है ना। 3 लेयर है ना, तो सबसे ऊपर की, सबसे बाहर की कौन सी? क्रस्ट है, और एक सबसे अंदर की होगी, और जो बीच वाली लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? द मेंटल कहेंगे। ठीक है, मिडिल लेयर होती है मच थिकर। और ये जो लेयर है मेंटल, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है? मोटी होती है। थिकर मतलब मोटी होती है। ठीक है, कितनी मोटी? लगभग 2900 किलोमीटर्स। 2900 किलोमीटर ये क्या होती है? थिक होती है। ठीक है, कौन सी लेयर? मेंटल लेयर। फिर सबसे अंदर, सबसे नीचे और सबसे अंदर, सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है? द कोर। इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर कौन सी होगी? कोर होगी। ठीक है, वेरी सेंटर। और ये कैसी है? ये है सेंटर में। ये कैसी है? सेंटर में है ना। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? क्रस्ट हो गई। बीच वाली लेयर कौन सी है? मिडल हो, मेंटल हो गई। और सबसे सेंटर की लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी कहलाएगी? द कोर कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब एक बात और समझ लो कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जैसे ही हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे,
है ना। जैसे ही हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती जाएगी, है ना। और नीचे इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जो आयरन होता है ना, लोहा, वो भी कैसा है, पिघला हुआ है ना, मेल्ट फॉर्म में है। ठीक है, गेट हॉटर एज यू गो डीपर, जैसे ही हम इसके अंदर जाते जाएंगे और ये कैसी होती जाएगी, हॉटर होती जाएगी, हॉटर मतलब गर्म होती जाएगी, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, इसके बाद जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, गोल है, गोल नहीं है ना, ये क्रस्ट लेयर है। इस क्रस्ट के लेयर के ऊपर कहीं पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, तो कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी खाइयां हैं, बहुत गहरी गहरी क्या है, खाइयां हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सरफेस प्लेन हो, प्लेन नहीं है, कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचे है, मतलब उबड़ खाबड़ जगह है। ठीक है, इसलिए हम अर्थ के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जियोड कहेंगे। क्या कहेंगे, जियोड। ठीक है, क्या कहेंगे, जियोड। चलो, अब हम समझेंगे कि जो ये 3 लेयर्स हैं, इन 3 लेयर्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में समझते जाएंगे। जो क्रस्ट है ये भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मेंटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऐसे ही कोर, कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये लेयर्स को डिटेल में समझेंगे। अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, द क्रस्ट है। कौन सी, द क्रस्ट। ठीक है, द क्रस्ट इज वेयर वी फाउंड मोस्ट नेचुरल रिसोर्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। जो क्रस्ट है इसी के अंदर हमें क्या मिलते हैं, बहुत से नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, और क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स जैसे अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ये कहां पर मिलते हैं हमें, क्रस्ट के अंदर मिलते हैं ना, जो क्रस्ट लेयर है ना अर्थ की, उसके अंदर हमें नेचुरल रिसोर्स और फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, अब जो क्रस्ट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सेकेंड पार्ट क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है वहां पर जमीन भी है और बहुत सारा पानी भी है, पानी मतलब समुद्र भी है ना। तो जो जमीन वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो जमीन वाला पार्ट है उस क्रस्ट को हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, है ना। और जो समुद्र वाला, ओशियन वाला पार्ट है ना, ओशियन के नीचे जो जमीन है ना, तो वो क्या कहलाएगी, ओशियनिक क्रस्ट कहलाएगी, है ना। वो लेयर कौन सी कहलाएगी, ओशियनिक क्रस्ट कहलाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेक अप कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या बनाती है, कॉन्टिनेंट्स बनाती है। कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया, यूरोप, रसिया, है ना। सेकंड, थिकर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। जो क्रस्ट लेयर है उसका थिकर पार्ट मतलब मोटा पार्ट कौन सा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर पार्ट है किसका, क्रस्ट का। ठीक है, अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके अंदर मेन मिनरल्स क्या है, जो मेन मिनरल्स क्या है वो है सियाल। कौन सा है, सियाल। अब ये सियाल जो मिनरल है ये कितने टाइप के मिनरल से मिलकर बना है, ये बना है 2 टाइप के मिनरल से मिलकर। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, सिलिका, और सेकंड क्या है, एल्यूमिना। सिलिका भी एक टाइप का क्या है, मिनरल है, और एल्यूमिना भी मिनरल है। ठीक है, ये दोनों मिनरल मिलाकर क्या बनाते हैं, सियाल बनाते हैं, जो कहां पर मिलता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड है ओशियनिक क्रस्ट। जो समुद्र होता है, ओशियन होता है, उसके नीचे जो जमीन है वो क्या कहलाएगी, ओशियनिक क्रस्ट कहलाएगी। लाइज बीनीथ द ओशियंस, ओशियन के नीचे ये प्रेजेंट होती है ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, थिनर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, और ये क्रस्ट का कैसा पार्ट है, थिनर पार्ट है, पतला पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा मिनरल मेन मिनरल होता है, इसके अंदर में होता है, वो होता है सिमा। कौन सा, सिमा। सिमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर जो मिनरल बना है उसको हम क्या कहते हैं, सिमा कहते हैं। ठीक है, सिलिका भी मिनरल है और मैग्नीशियम भी मिनरल है, ये दोनों क्या बनाते हैं, सिमा बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो सेकंड मिडिल लेयर है ना, जो सेकंड लेयर है वो कौन सी है, द मेंटल। मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसके बाद हम उन्हीं 2 पार्ट्स को समझेंगे। क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर आती है, जो मिडिल लेयर है वो कौन सी है, द मेंटल,
है ना। अब जो मेंटल लेयर है इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट है अपर मेंटल। कौन सा? अपर मेंटल। और सेकंड है लोअर मेंटल। कौन कौन से? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है उस लेयर को हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, है ना। एस्थेनोस्फीयर वो लेयर है जो मेंटल की कौन सी लेयर होती है? अपर मेंटल लेयर होती है। ठीक है, जो मेंटल लेयर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट अपर मेंटल, उसी को हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है? लोअर मेंटल। ठीक है, अब जो अपर मेंटल है ये कैसी लेयर है? सेमी फ्लूइड लेयर। सेमी फ्लूइड मतलब, सेमी फ्लूइड क्या कहलाता है? जैसे एक गिलास में पानी है और उसके अंदर हम क्या करते जाएं? शुगर को मिक्स करते जाएं, है ना। तो एक टाइम आएगा कि शुगर और वाटर का ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जो कैसा होगा? बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, है ना। जैसे हनी होती है, हनी समझते हो, शहद होती है ना, वैसी वैसे ही क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है ना। कैसा लिक्विड? बहुत ही ज्यादा गाढ़ा लिक्विड, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमी फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेमी फ्लूइड कहते हैं। तो जो अपर मेंटल है वो लेयर है, उसके अंदर क्या होता है? सेमी फ्लूइड होता है ना। एक ऐसा लिक्विड जो बहुत ज्यादा कैसा है? गाढ़ा होता है। ठीक है, अब ये जो लेयर है ये क्या करती है? अलाउज टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? देखो, जो क्रस्ट लेयर थी, क्रस्ट लेयर का सबसे नीचे का पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट, वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करती हैं? मूव करती हैं। क्या करती हैं? मूव करती हैं। क्यों करती हैं मूव? क्योंकि जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे, जस्ट नीचे क्या है? मेंटल है। और मेंटल में जो ऊपर वाली लेयर है वो कौन सी है? अपर मेंटल है, जिसके अंदर एक लिक्विड है जो कैसा है? गाढ़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, जिसको हम सेमी फ्लूइड कहते हैं। अब ये क्या करता है? टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करवाता है। क्या करवाता है? मूव करवाता है ना। जो फ्लूइड है उसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं? मूव करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्रस्ट के सबसे नीचे होती हैं। जो क्रस्ट लेयर है उसके सबसे नीचे वाला पार्ट में क्या होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। उसके नीचे क्या लग जाता है? मेंटल लग जाती है ना। तो मेंटल की ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? एस्थेनोस्फीयर, जो कैसी है? सेमी फ्लूइड है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? यहाँ वहां मूव कर पाती हैं। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक, है ना, भूकंप आता है। ठीक है, और साथ में जो वोल्केनोज हैं, वोल्केनो मतलब फट जाते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? यहाँ वहां मूव होती हैं। ठीक है, तो जो सेमी फ्लूइड है एक टाइप का क्या होता है? जो वोल्केनो जब फटता है तो क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो वही लावा यहाँ पर भरा हुआ होता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल क्या है? रिजिड पार्ट है। रिजिड पार्ट मतलब हार्ड पार्ट है। ये कैसा था? लिक्विड में था, सेमी फ्लूइड था। और ये लोअर मेंटल क्या है? रिजिड है, हार्ड है। क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये वाला एरिया क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ठीक है, और साथ में जो मेंटल है यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने बताया था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जब हम अर्थ के नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जो मेंटल है जहां पर टेम्परेचर कितना हो जाता है? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस ये कहां पर होता है? द कोर बाउंड्रीज। अब देखो, मेंटल के बाद क्या आना है? कोर आनी है। कौन सी लेयर आनी है? कोर आनी है। तो जो कोर की बाउंड्रीज होती हैं तो वहां पर टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद आती है कौन सी लेयर? द कोर, जो सबसे सेंटर की और सबसे इनर मोस्ट लेयर है किसकी? अर्थ की, जिसका नेम क्या है? कोर है। कोर के भी टू पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, अब जो आउटर कोर है उसके अंदर क्या है? लिक्विड लेयर ऑफ मोल्टेन आयरन एंड निकल। आयरन एंड निकल। देखो, जो आउटर कोर है यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो अर्थ के अंदर आयरन और निकल, आयरन एक मेटल होती है और ऐसे ही निकल भी क्या है? एक मेटल होती है। ये कैसी होती हैं? आउटर कोर में लिक्विड फॉर्म में होती है। कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। किस किस का लिक्विड होता है? आयरन और निकल का। क्यों? एक्सट्रीमली हॉट, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के वजह से आयरन और निकल क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर कितना होता है? लगभग
4000 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। कहाँ पर? आउटर कोर में, जिस वजह से आयरन और निकल क्या हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्रिएट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विया डायनेमो इफेक्ट। देखो, जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर क्या होते हैं? टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सेम मैग्नेट के अंदर भी कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, है ना। मैग्नेट जिस मेटल से बनती है वो कौन कौन सी है? आयरन, निकल और एक और होती है कोबाल्ट। ठीक है, आयरन, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, जिस वजह से क्या बन जाती है? मैग्नेट बनती है। मैग्नेट के अंदर टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ऐसे ही जो अर्थ की लेयर है आउटर कोर, उसके अंदर आयरन और निकल भी क्या है? मेल्ट हो गए और आपस में मिक्स हो गए, जिसकी वजह से एक टाइप की क्या बन जाती है? मैग्नेट बन जाती है ना। तो वही मैग्नेट अर्थ के अंदर टू पोल्स क्रिएट करती है ना, टू पोल्स क्रिएट करती है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, है ना। और अर्थ के चारों ओर क्या बन जाती है? कि मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। किस वजह से? डायनेमो इफेक्ट की वजह से, है ना। जो मैग्नेट होती है उसके चारों ओर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस फील्ड के अंदर जैसे ही कोई भी लोहे की चीज लेकर आओगे, वो वैसे ही आयरन को क्या करेगी? लोहे की चीज को मैग्नेट क्या करेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। सेम इसी तरीके से अर्थ के चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। किस वजह से? डायनेमो इफेक्ट से। ठीक है, चलो फिर लास्ट में क्या बचता है? इनर कोर, सबसे सेंटर का पार्ट, है ना। अर्थ के सबसे सेंटर का पार्ट कौन सा है? इनर कोर। ये कैसा है? सॉलिड है। क्यों है? देखो, यहां तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जिस वजह से क्या हो गया? आयरन और निकल ये मेल्ट हो गए। ठीक, और भी चीजें क्या है? मेल्ट होती हैं। लेकिन अब यहां पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। प्रेशर मतलब जैसे हमारे ऊपर कुछ वजन रख दें अपन, है ना, तो कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ पर सिर पर बहुत ज्यादा क्या फील होने लगेगा? प्रेशर फील होने लगेगा। ऐसे ही इनर कोर के ऊपर तो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर है, कितना ज्यादा वजन है, जिस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और इसी वजह से ये लेयर कैसे हो जाती है? सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। जो निकल और आयरन है ये कैसे हो जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है ना, भाप में बदल जाता है पानी। लेकिन यहाँ पर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। यहाँ पर मतलब ये मान लो तुरंत जलकर राख हो जाओगे, राख भी नहीं बचेगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पर, है ना। तो ये थी क्या? अर्थ की लेयर्स थी, जिनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं। मैंने बताया था ना कि रॉक्स और मिनरल्स को आगे पढ़ेंगे, तो हम इसके बाद रॉक्स और मिनरल्स को डिटेल में समझेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और रॉक्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप की रॉक्स को हम डिटेल में जानेंगे। अर्थ की जो लेयर्स थी उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझ लेंगे कि जो मिनरल्स और रॉक्स में क्या डिफरेंट होता है, मिनरल्स और रॉक्स क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं? मिनरल्स को। मिनरल्स नेचुरल सब्सटेंस दैट मेक अप रॉक्स है। जो मिनरल्स है ये क्या है? ये नेचुरल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? नेचुरल सब्सटेंस है ना। ये नेचर द्वारा बनाया जाता है, अपन नहीं बनाती है, नेचर खुद बनाती है। नेचुरल सब्सटेंस दैट मेक अप रॉक्स। और मिनरल्स से ही क्या बनती हैं? रॉक्स बनती हैं। क्या बनती हैं? रॉक्स। बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने वगैरह किससे बनती हैं? मिनरल्स से ही बनती हैं। हैव अ नेचुरल केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब ये जो मिनरल्स हैं ये क्या होते हैं? नेचुरल केमिकल कंपोजिशंस। मैंने बताया था ना, जो मिनरल्स होते हैं नेचुरली जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट होने के बाद क्या बनाते हैं? जो मटेरियल बनाते हैं, जो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, वो कहलाता है मिनरल कहलाता है। और जो मिनरल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। मिनरल्स के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। शुगर है, शुगर देखा ना, शुगर के दाने देखे हैं, वो क्या होते हैं? शुगर क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं? मिनरल्स क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम। सिलिका भी मिनरल है, एल्यूमिना भी मिनरल है और मैग्नीशियम भी मिनरल है। ठीक है, अब हम जानते हैं रॉक्स के बारे में।
रॉक्स ऑर्गेनिक मटेरियल दैट रिसाइड्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब जो रॉक्स है ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कहां पर पाए जाते हैं, जनरली अर्थ की क्रस्ट वाली लेयर में ये रॉक्स पाए जाते हैं, है ना। जो रॉक्स हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट लेयर में। रॉक्स इन डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर्स, जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट कलर में भी होती हैं और डिफरेंट टेक्सचर में भी होती हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ वन और मोर या फिर मैनी मिनरल्स, वन और मोर मिनरल्स। रॉक्स एक या फिर एक से ज्यादा मिनरल्स से मिलकर बनती हैं, ठीक है। मिनरल्स नेचुरल सब्सटेंस है जो केमिकल कंपोजिशन से बनता है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। और रॉक्स मिनरल से ही मिलकर क्या बनती हैं, रॉक्स बनती हैं, ठीक है। रॉक्स कहां पर पाई जाती हैं, अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती हैं। एक से ज्यादा मिनरल्स, एक या फिर एक से ज्यादा मिनरल्स रॉक को बनाते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मिनरल्स आर द इंग्रेडिएंट। देखो जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं, है ना, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी के अंदर क्या डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, है ना। तो ऐसे ही मिनरल्स क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जब हमारी कंप्लीट सब्जी बन जाती है तो वो क्या कहलाएगी, रॉक कहलाएगी, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स क्या कहलाएंगे, मिनरल्स, और जो कंप्लीट फूड बना है वो क्या कहलाएगा, रॉक कहलाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है ना, इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं होता, मिनरल्स, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जानेंगे कि रॉक्स कितने कितने टाइप में होती हैं, है ना। कितने कितने टाइप की रॉक्स इस अर्थ के अंदर पाई जाती हैं, ये सब हम सेकंड पार्ट में जानेंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं और आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। देखो एक बात और कहनी थी, जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप करो ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो डाउट आप पूछिए, है ना। धन्यवाद।